दोस्तों, ईरान पर धोखे से हमला करने वाले और सीज फायर का उल्लंघन करके लेबनान में 254 लोगों की जान लेने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आ गई है। 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए नेतन्याहू जेल जा सकते हैं। खुद ईरान की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है कि नेतन्याहू का खेल अब खत्म हो चुका है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दरअसल दोस्तों, नेतन्याहू गाजा से लेकर हमास, ईरान पर और लेबनान पर लगातार हमला इसलिए करा रहे हैं ताकि उनके कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे, क्योंकि वो ऐसे करप्शन के मामलों में फंसे हुए हैं कि आज से पहले किसी भी इजरायली प्रधानमंत्री पर इतने गंभीर आरोप नहीं लगे थे। और अब जब ईरान के साथ सीज फायर के बाद इजरायल में इमरजेंसी हट गई है तो उनके खिलाफ सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। इजरायली कोर्ट की तरफ से खुद एक बयान जारी करके बताया गया है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद अदालतें फिर से काम शुरू कर देंगी। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे करप्शन के मामले की सुनवाई 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच शुरू होने की संभावना है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ऐसे इजरायली प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जिन पर किसी तरह के क्राइम का आरोप लगा है। कई सालों की जांच के बाद साल 2019 में उन पर रिश्वतखोरी, फ्रॉड और विश्वासघात के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 3 बड़े केस चल रहे हैं, जिन्हें केस 1000, 2000 और 4000 के नाम से जाना जाता है। केस 1000 को गिफ्ट अफेयर कहा जाता है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू और उनके परिवार ने करोड़ों के महंगे तोहफे लिए और बदले में राजनीतिक मदद की कोशिश की। केस 2000 में मीडिया कवरेज को लेकर कथित डील का मामला है। इसमें पॉजिटिव खबरों के बदले अखबार पर दबाव डालने की बात सामने आई है, जबकि केस 4000 सबसे गंभीर है। इसमें टेलीकॉम कंपनी को फायदा पहुंचाने के बदले सकारात्मक मीडिया कवरेज लेने का आरोप है और इसी केस में रिश्वत का आरोप भी शामिल है। यानी इन सभी में अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के आरोप शामिल है और यही केस अब फिर से अदालत में सुने जाएंगे। इससे इजरायल में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। नेतन्याहू का हाल ही में एक बयान सामने आया कि लेबनान में कोई युद्ध विराम लागू नहीं है और इजरायली सेना अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने उत्तरी इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है दोस्तों, यानी वो लेबनान पर हमला बंद नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह यह भी है कि अगर एक बार युद्ध विराम हो गया तो फिर नेतन्याहू के जेल जाने की नौबत आ जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी से बचने के लिए वो बार बार इजरायल को युद्ध की आग में ढकेल रहे हैं। पहले गाजा हमास के साथ जंग, उसके बाद ईरान और लेबनान के साथ जंग छेड़ दी। ईरान के साथ तो सीज फायर हो गया, लेकिन लेबनान के साथ नेतन्याहू करने के लिए तैयार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमला हर दिन और तेज करते जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइलें दाग रहे हैं। हालांकि ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर लेबनान पर हमला नहीं रुकेगा तो वो सीज फायर को बिल्कुल तोड़ देंगे। उधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर ही दिया है और शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद भी जाने से इनकार कर दिया है। और शायद जेल जाने के डर से दोस्तों घबराए नेतन्याहू कह रहे हैं कि लेबनान में फिलहाल किसी भी तरह का युद्ध विराम लागू नहीं है और ना ही समझौता होगा, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए एक ट्वीट किया। उनका ट्वीट इंग्लिश में है, लेकिन हम आपको फटाक से हिंदी में बता देते हैं। उन्होंने लिखा कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की किल डिप्लोमेसी खतरनाक है। नेतन्याहू का आपराधिक मुकदमा संडे को फिर से शुरू होगा, पूरे इलाके में, जिसमें लेबनान भी शामिल है। अगर युद्ध विराम हो जाता है तो इससे उनके जेल जाने का प्रोसेस तेज हो जाएगा। अगर अमेरिका नेतन्याहू को डिप्लोमेसी को खत्म करने की छूट देकर अपनी अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहता है तो ये आखिरकार उसका ही फैसला होगा। हमें लगता है कि ये एक बेवकूफी भरा कदम है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। यानी ईरानी विदेश मंत्री के ट्वीट से साफ हो रहा है कि अब तक हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाले नेतन्याहू लेबनान में युद्ध विराम के लिए जेल जाने के डर से
राजी नहीं हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ साल 2020 में दोस्तों ट्रायल शुरू हुआ था, लेकिन कई कारणों की वजह से बार बार इस पर रोक लगा दी गई। खासकर जंग की वजह से इजरायल में इमरजेंसी लागू थी, तो ऐसे में कानूनी प्रोसेस नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब ईरान के साथ सीज फायर के बाद इमरजेंसी हट गई है और अगर लेबनान के साथ भी युद्ध विराम हो गया तो उसके बाद तो नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोस्तों, नेतन्याहू पर करप्शन के ऐसे आरोप लगे हैं कि अगर वो दोषी पाए गए तो 10 साल से ज्यादा की उनको जेल की सजा हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू क्या अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए लेबनान के साथ जंग खत्म नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो युद्ध खत्म नहीं करेंगे तो ईरान कह रहा है कि इस बार ऐसी तबाही मचेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। नेतन्याहू को ऐसी सजा दी जाएगी कि रूह कांप जाएगी। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस पूरी खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? आपकी जो भी राय अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।